जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके 31 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को किसने लिखे हुए हैं, तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है। तो प्लासी से विभाजन तक और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि सत्य में जयते जो है ना ये लिया गया है। चलिए बताएंगे कि सत्य में जयते कहां से लिए गए हैं। तो सत्य में जयते लिए गए हैं मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन डी सही जवाब है, मुंडको उपनिषद से। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के यहां पे लेखक है। तो भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक होगा। तो इसके लेखक हो जाएंगे यहां पे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है, जिसमें राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल का वर्णन जो है ना किया गया है। तो ये लिखे हुए हैं कौन, तो याद रखेंगे ये आपके किरण बेदी लिखे हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, किरण बेदी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक को उसके संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जो है जोड़ा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक को उसके संबंधित लेखक के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। तो ये जोड़े गए हैं आपके भारत की खोज सुभाष चंद्र बोस के साथ। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया डैश द्वारा जो है ना ये लिखी गई थी। चलिए बताएंगे आप। तो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। तो ये पुस्तक को लिखे गए थे आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि पर्यावरण दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं 5 जून को। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 5 जून को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ना ये संबंधित था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये संबंधित था। तो ये संबंधित थे आपके शिक्षा से। ऑप्शन यहां पे जो है डी सही जवाब होगा, शिक्षा से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहां पे है इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना किसने की थी। चलिए बताएंगे आप। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे आपकी इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए गए इसकी खोज किए गए जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, जे थॉमसन के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 11th नंबर
कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? चलिए बताएंगे आप। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये इकाई हो जाएंगे दूरी के। ऑप्शन ए सही जवाब है, दूरी की इकाई हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम होता है। तो मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम जो है क्या होते हैं? तो आप बताएंगे टाइलिन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, टाइलिन हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिया गया 30 नंबर कि आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था? चलिए बताएंगे आप। तो आनुवांशिकता का जो नियम है ये किसने दिया था? तो आनुवांशिकता का नियम दिए गए मेंटल के द्वारा। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, मेंटल ने दिया था। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है? तो स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक के जो लेखक होगा, इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे यहां पे लेनिन। ऑप्शन सी सही जवाब है, लेनिन हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए कि संतोष ट्रॉफी का संबंध है। चलिए बताएंगे आप। तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध होगा, इनका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब हो जाएंगे, फुटबॉल से इनका संबंध होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल 2012 आयोजित हुए। चलिए बताएंगे। तो ओलंपिक खेल 2012 जो ये आयोजित हुए थे, तो ये आयोजित हुए थे लंदन में। ऑप्शन ए सही जवाब है, लंदन में ये आयोजित किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि शक संवत जो है ना ये प्रारंभ कब हुआ? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शक संवत का जो प्रारंभ हुआ ये कब हुआ था? तो शक संवत का प्रारंभ होता है 78 ईसा पूर्व में। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 90 नंबर, और प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए बताएंगे। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है यहां पे हो जाएंगे बृहस्पति। बृहस्पति जो ये सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु जो है प्राधिकृत करता है? तो याद रख लीजिएगा, यहां पे अनुच्छेद 340 हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 340 होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 21 नंबर कि बैंक मुद्रा प्रतिरक्षा तार यहां पे वैदेशिक मामले आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? तो बैंक मुद्रा प्रतिरक्षा डाक तार वैदेशिक मामले आदि किस सूची में जो है रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं किस सूची में? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे आप जो है ए करेंगे, संघ सूची में। ऑप्शन ए सही जवाब है, संघ सूची में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो याद रखेंगे कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो इसको प्रतिपादित किए गए जे.एस. मिल के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 23 नंबर कि वाटरलू की लड़ाई जो है ना किस वर्ष में हुई? तो वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी ये कब हुए थे? तो वाटरलू की लड़ाई हुए थे 1815 में। ऑप्शन यहां पे जो है सी सही जवाब है, 1815 में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि निम्न नदियों में से कौन सा एक अत्यधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक रेगिस्तान कही जाती है? तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, दामोदर नदी। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता जो है ना कौन करता है? चलिए बताएंगे आप।
तो किसी विधेयक पर मतभेद होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इनकी अध्यक्षता किए जाते हैं आपके किसके द्वारा? तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी है? चलिए बताएंगे। तो विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? तो विंग्स ऑफ फायर को लिखे गए हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद डैश है। तो ये चिन्ह होते हैं पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 28 नंबर कि दलाल स्ट्रीट कहां स्थित है? चलिए बताएंगे आप। तो दलाल स्ट्रीट जो है कहां पे स्थित होगा? तो दलाल स्ट्रीट जो है ये स्थित हो जाएंगे आपके मुंबई में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, मुंबई में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि नबार्ड की जो स्थापना है ये किस वर्ष में हुई? चलिए बताएंगे। तो नबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो नबार्ड की स्थापना हुए 1982 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1982 में हुए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारत में महिला साक्षरता दर है। तो भारत में महिला साक्षरता दर जो है आपके हो जाएंगे यहां पे 53.70% ना। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 53.70% है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? चलिए बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि अवध का नवाब था? तो यहां पे अवध के नवाब जो हो जाएंगे शहादत खां हो जाएंगे ना। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए 32 नंबर भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का समर्थन किसने किया था? तो भारतवर्ष में दल विहीन प्रजातंत्र के विचार का जो समर्थन किए ये समर्थन किए गए जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला प्रश्न यहां पे है भारत में कार्यरत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की निम्नलिखित इकाइयों में से कौन निजी क्षेत्र में है? तो यहां पे हो जाएंगे सूरत जो कि एक निजी क्षेत्र में है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन की खोज किसने की थी? तो इनके खोज किए गए थे थॉमस मिजले के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जो है ये दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।